नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वक्त फिल्म में एक गाना था, उसकी पंक्तियां मुझे कई बार ऐसी घटनाओं को देख कर के याद आती हैं। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की पाबंद हैं आती जाती रौनकें, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। अरविंद केजरीवाल को दोहरा झटका लगा है। एक तो इंडी अलायंस में वो पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं। इनकी पार्टी ने ये ऐलान किया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का हम बाइकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और वो क्यों करेंगे कि साहब सीबीआई ने ऐसे समय उनको गिरफ्तार किया है जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना बढ़ गई थी। बल्कि संजय सिंह के बयान को अगर हम देखें तो संजय सिंह तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की, राहत मिलने की और बाहर आने की पूरी संभावना थी, इसलिए सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब हुआ क्या कि जो सीबीआई कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट है, वहां पर जब इनकी दलीलें उसी तरीके से, उसी तर्ज पर, जिस तरह इन्होंने ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, कि इनकी तो गिरफ्तारी ही अवैध है, उसी तरीके से सीबीआई की गिरफ्तारी को इन्होंने चैलेंज किया कि ये गिरफ्तारी जो टाइमिंग है और जो नियत है, यानी सीबीआई पर बदनीयती का आरोप लगा दिया। केंद्र सरकार के साथ मिली भगत करके ऐसे समय केजरीवाल को गिरफ्तार करने का आरोप लगा दिया जब उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना थी इनकी दृष्टि में। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आना है, क्या नहीं आना है, जमानत मिलनी है नहीं मिलनी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की जब प्रोसीडिंग होगी, सुनवाई होगी, पक्ष विपक्ष दोनों अपने तर्क वितर्क करेंगे और तथ्यों को जब सुप्रीम कोर्ट आंकेगी तब वो फैसला देगी। लेकिन पहले से ही एक ऐसा माहौल बना देना, ऐसा नैरेटिव सेट करना कि जैसे इसीलिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया। तो सीबीआई अदालत में सीबीआई के वकील ने कहा कि सीबीआई इनको चुनाव के समय ही गिरफ्तार करने का मन बना चुकी थी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको 21 दिन की अंतरिम राहत दी थी, इसलिए हमने उस समय इनको गिरफ्तार नहीं किया। और फिर तमाम तरह की बातें की जाती। तो सीबीआई ने जो कुछ तर्क वहां पेश किए, उससे जो कोर्ट थी वो सहमत थी, मतलब संतुष्ट थी। और संतुष्ट थी इसीलिए 3 दिन की सीबीआई हिरासत में इनको भेजने के आदेश जारी कर दिए। 29 तारीख की शाम को 5 बजे तक उनको वापस कोर्ट में पेश करना है। और इन 3 दिनों में जाहिर है सीबीआई के पास बहुत सारा काम है। अ, अभियुक्तों से इनका आमना सामना भी कराया जाना है, करवाया ही जा रहा होगा इस समय, क्योंकि मात्र 24 घंटे ही बचे हैं अब सीबीआई के पास इनकी हिरासत के। जिनसे सामना कराया जाना है उनमें शराब कारोबारी भी हैं, जिनसे इनकी बात हुई है, जिन विजय नायर को अब ये एक तरीके से पहचानने से ही इनकार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विजय नायर से मेरा कोई सीधा राब्ता नहीं था,
संबंध नहीं था, वो मेरे अंडर में सीधे तौर पर काम नहीं कर रहे थे, वो तो मनीष सिसोदिया और आतिशी मारलेना के संपर्क में थे और उन्हीं के मातहत काम करते थे। तमाम तरह की बातें इन्होंने अपनी तरफ से कही हैं। तो उन सब से भी आमना-सामना होगा। और हमें याद रखना चाहिए कि ईडी तो मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन के मामले की जांच कर रही है और सीबीआई इस पूरे शराब घोटाले में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच पड़ताल कर रही है। तो सीबीआई के सामने इनका सियानापन चल नहीं पाएगा। चलेगा तो वहां भी नहीं, ईडी के सामने भी नहीं, लेकिन यहां चीजें काफी पेचीदा हो जाती हैं जब आप झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। तो वो सारा कुछ हो रहा होगा, तो एक झटका तो इनको सीबीआई कोर्ट से लगा। ये चैलेंज कर रहे थे सीबीआई की कार्रवाई को, गिरफ्तारी को, और कोर्ट ने सीबीआई के वकील के तर्कों पर अपनी संतुष्टि, सहमति जाहिर की। लेकिन साथ में सीबीआई को ये भी कहा कि आप अति उत्साह में काम ना करें और जो तथ्य हैं उनके आधार पर ही आगे बढ़ें। तब सीबीआई को ये बताना पड़ा था कि जो टाइमिंग को लेकर के ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैसे किस समय इनको गिरफ्तार किया गया, हम तो चुनाव के समय ही गिरफ्तार करना चाहते थे। हम रुक गए कि बेवजह का वितंडा खड़ा होगा, बवाल होगा और सवाल खड़े कर दिए जाएंगे, तो हम तो लेट कर रहे हैं। बहरहाल दूसरा झटका इनको लगा है इंडी अलायंस के भीतर। अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा, जब सरेंडर करने वाले थे 2 जून को, उससे पहले दिन 1 जून को मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ बैठक बुलवाई गई थी और उसमें तब सोशल मीडिया पर तमाम तरह के कमेंट भी किए गए थे कि ये विदाई समारोह तो नहीं है अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि इस बार तो लंबे समय के लिए अंदर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी कि आप चुनाव प्रचार करिए जा करके। चुनाव प्रचार इन्होंने किया भी, दिल्ली में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, या कुछ बाहर के डेस्टिनेशंस पर भी गए, गुजरात भी गए, मुंबई भी गए, लखनऊ भी गए। मतलब पूरा इन्होंने 21 दिन की अंतरिम राहत का एक तरीके से फायदा उठाया। वापस जाना पड़ा उनको। तो इंडी अलायंस की बैठक बुलवाई गई 1 दिन पहले, सरेंडर से 1 दिन पहले, कि साहब रिजल्ट आने वाले हैं 4 जून को, उन पर अभी चर्चा कर लें। मकसद क्या था? संदेश और संकेत क्या देना चाहते थे? कि सारा इंडी अलायंस एकजुट है और अरविंद केजरीवाल के साथ। अब वो संदेश गया कि नहीं गया वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी जो घटना हुई है उससे तो साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल का हाथ इंडी अलायंस ने छोड़ दिया है। और खास तौर से इंडी अलायंस का जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उन्होंने तो एक तरीके से इनसे नाता ही तोड़ दिया है। दिल्ली में भी जो इनका अलायंस था, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, 3 पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, वो भी ओवर हो चुका है। दोनों ही दलों ने कह दिया है कि हम विधानसभा चुनाव तो अकेले-अकेले लड़ेंगे, अकेले हम, अकेले तुम। और पंजाब में इनका गठबंधन हो ही नहीं पाया था। चंडीगढ़, हरियाणा और गुजरात में ही था बस। चंडीगढ़ की सीट जो है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी। हरियाणा में वो 1 सीट पर लड़ रही थी, गुजरात में 2 सीटों पर लड़ रही थी। तो पंजाब में गठबंधन नहीं था। पंजाब में तो जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये आमने-सामने ही होंगे। दिल्ली में भी अब आमने-सामने होंगे। हरियाणा में भी जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने की दूर-दूर तक संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और तब अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति होगी, बाहर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि चुनाव तो अब आ गए। सितंबर में तो पूरा चुनाव की प्रक्रिया ही होगी, प्रचार होगा उस समय। अक्टूबर में नई सरकार बननी है और कांग्रेस पार्टी ने अलग से बैठक बुलाई है जिसमें हरियाणा के तमाम लोग थे। इनके रणनीतिकार थे, खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल सब थे, हरियाणा के प्रभारी थे।
अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में प्ले कार्ड लेकर के प्रदर्शन किए थे संसद भवन के परिसर में, और उन्होंने आह्वान किया था कि साहब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। केवल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इनका साथ दिया। अब वो क्यों दिया है, ये अपने आप में एक रहस्य का विषय है। मतलब कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं दे रही है, टीएमसी नहीं दे रही है, उद्धव ठाकरे नहीं दे रहे हैं, शरद पवार नहीं दे रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं दे रही हैं, दूसरे जो घटक दल हैं, यहाँ तक के वामपंथी भी नहीं दे रहे हैं। किसी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया प्ले कार्ड लेकर के। संजय सिंह उनका नेतृत्व कर रहे थे। जितने भी इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा के 3 चुन करके आए हैं और राज्यसभा में इनके 10 थे, उनमें भी कुछ गायब थे, जैसे हरभजन सिंह वगैरह बिल्कुल दिखाई ही नहीं दिए वहां पर। इनके प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी भी शामिल नहीं हुई, बस अखिलेश यादव ने एक बयान जरूर दिया। बाकी और इंडिया अलायंस का कोई घटक दल इनके साथ नहीं है। और मेरे पास इनके कुछ चित्र आए हैं, वो आपको ये दशा, पहले तो मैं आपको वो इनकी नारेबाजी दिखा दूं जो इन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करते हुए नारेबाजी की थी। रिहा करो, रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो ये इनकी नारेबाजी थी। जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था, तब का एक चित्र सामने आया है। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखिए, दाढ़ी बढ़ी हुई है, पूरे चेहरे पर पसीना आया हुआ है, पहचान में नहीं आ रहे हैं। और अगर सच कहूं तो मुझे ये पहली बार, ये जो दाढ़ी बढ़ी हुई है, पसीने आ रहे हैं, तो मुझे पहली बार ये आम आदमी लग रहे हैं। वो जो अपने साइज से 2 इंच बड़ा ये शर्ट पहन करके घूमते हैं और एक टूटी फूटी सी चप्पल पहन करके चलते हैं, उससे तो नहीं लगते कि ये आम आदमी है। क्योंकि आम आदमी 54 करोड़ के शीश महल में तो नहीं रहता है, या उतने ठाट बाट के साथ तो नहीं रहता है जितने ठाट बाट के साथ ये और इनका परिवार और आम आदमी पार्टी के भी दूसरे तमाम नेता अब तो ठाट बाट में ही रहते हैं। लक दक बिल्कुल एकदम आम आदमी तो लगते ही नहीं। वो टोपी भी पता नहीं कहाँ चली गई है जिसमें आम आदमी लिखा हुआ था, और पता नहीं क्या क्या नारे लिख करके ये लोग घूमते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते थे, प्रदर्शन में भी करते थे, तो वही टोपी लगा करके प्रदर्शन किया करते थे। तो वो तो बीते समय की बात हो गई, वो टोपी गायब हो गई। अब तो ये पब्लिक को टोपी पहनाते पहनाते अब जेल यात्रा इनकी शुरू हो गई। ये जो सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो और तमाम तरह की बातें, एक घटना और हुई है, मैं पहले उसका उल्लेख कर दूं। हेमंत सोरेन को रांची की अदालत ने जमानत दे दी है। 31 जनवरी को उनको गिरफ्तार किया गया था जमीन घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो करीब करीब 5 महीने के भीतर उनको राहत मिल गई है। संजय सिंह को भी 6 महीने के भीतर राहत मिल गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को राहत क्यों नहीं मिल रही? अरविंद केजरीवाल लाख घोड़े दौड़ा रहे हैं, वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है, पूरी लीगल टीम एक तरीके से लगी हुई है, हर तरह की याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, हर स्तर की अदालत में याचिकाएं दाखिल हो रही है। एक पूरी लीगल जो है लड़ाई छिड़ी हुई है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो इनकी ये नाटक नौटंकी बहुत लंबे समय से चल रही है, इसको लेकर के ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी अब इनको एक शिक्षा देना चाहता है
एक सबक सिखाना चाहता है कि आपको जिम्मेदार तरीके से बिहेव करना पड़ेगा अगर आप सीरियस पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो। आप अगर अपनी नाकामियों का ठीकरा हमेशा केंद्र सरकार पर या सेंट्रल गवर्नमेंट पर थोपने की चेष्टा करते रहेंगे, डालते रहने की कोशिश करेंगे और अपने को पाक साफ बताने की कोशिश करेंगे, जो आपकी बेसिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो वादे आपने दिल्ली की जनता से कर रखे हैं, वो अगर आप पूरा नहीं करेंगे और केवल ढोंग और पाखंड करते रहेंगे, तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएँगी। मैं इनकी इनकी तरफ से जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ पोस्टर दिखाना चाहता हूँ, अपनी बात खत्म करने से पहले, कि इन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी किस तरीके से तार-तार करने की कोशिशें की हैं। ये पोस्टर, ये सब प्रधानमंत्री के जो चित्र हैं, उनको काला करके और किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहा तानाशाह मोदी। और नीचे देखिए, दिल्ली वालों से इतनी नफरत क्यों करती है बीजेपी? एक और देखिए, इसमें भी इनका नरेंद्र मोदी का फोटो काला कर रखा है। ऊपर लिखा है सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहा तानाशाह मोदी। मोदी के इशारे पर हरियाणा सरकार ने रोका दिल्ली का पानी। हरियाणा सरकार ने फिर भी नहीं छोड़ा पानी। दिल्ली वालों से इतनी नफरत। मतलब अगर पानी की कमी है, उस पर राजनीति का स्तर कितना नीचे गिरा दिया है। और कहाँ इनको ये दिखाई दे गया कि नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे हैं हरियाणा को या हिमाचल को कि दिल्ली के लिए पानी मत छोड़ो। मतलब एक डर्टी पॉलिटिक्स और निचले स्तर की पॉलिटिक्स। एक और देखिए, बीजेपी की हरियाणा सरकार नहीं छोड़ रही दिल्ली का पानी, हरियाणा को देना था 1050 क्यूसेक पानी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली का हक मार रही बीजेपी। और यहां भी सारी बातें कलर लिखी हुई हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का चित्र इन्होंने काला कर रखा है और जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल, उसको उल्टा करके इन्होंने इस पर लगा रखा है। ये जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, ये जो एक कुत्सित चेष्टा हमेशा से अरविंद केजरीवाल भी विधानसभा में खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जितनी गाली गलौज कर चुके हैं, जितनी गलत बयानी कर चुके हैं, उनको मनोरोगी, उनको कायर और सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत दो, एयर स्ट्राइक के भी सबूत दो, चीन वाले मसले पर भी बहुत गलत बयानी। इसके बाद क्या आपको लगता है कि इन पर किसी भी तरह का रहम केंद्र सरकार करेगी या नरेंद्र मोदी करेंगे? और दिल्ली से कितनी नफरत करते हैं नरेंद्र मोदी। हर पोस्टर में अगर आप ये लिखेंगे, दिल्ली वालों से इतनी नफरत क्यों करती है बीजेपी, इसके बावजूद अगर दिल्ली वाले 2014 में भी आपको एक सीट नहीं देते लोकसभा की, 2019 में भी नहीं देते, 2024 में भी नहीं दी, इसके बावजूद कि ये कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ रहे थे, तो इनको समझ में आना चाहिए कि जब लोकसभा की बात हो, जब देश की बात हो, तो ये दिल्ली वालों के लिए कोई मायने ही नहीं रखते हैं। ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और इस बार तो जो विधानसभा के चुनाव हुए थे और लोकसभा में भी 22 सीटों पर लड़े, केवल 3 पर पंजाब में जीत पाए हैं। और वो भी इसलिए जीत मिल रही है कि अकाली दल बहुत कमजोर है और अकाली दल का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट चुका है, वरना और कहीं इनका खाता नहीं खुला। कुरुक्षेत्र हार गए, भावनगर भरूच हार गए, दिल्ली की 7 सीटें हार गए। तो ये खतरे के संकेत हैं इनके लिए। और अब तो इंडिया अलायंस ने भी एक तरीके से इनका हाथ झटक दिया है। ये कितने लंबे समय तक अंदर रहने वाले हैं, किसी को पता नहीं है, क्योंकि केस बहुत गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है और एजेंसियां अब इनको आसानी से बाहर ना आने देने की
हर संभव कोशिश कर रही है अदालतों में। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप उन लिंक्स पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।